नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, हम जो लास्ट 10 सालों में जितने भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन जीके के रिपीट होते हैं रेलवे में, जिसके अंतर्गत मैंने आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर 2015 से लगाकर 2024 तक जितनी भी एग्जाम हुई है रेलवे की, जिस तरह के जीके के क्वेश्चन पूछे गए वो सभी कवर किए हैं। और हम जहां पर 5000 क्वेश्चंस का पूरा डेटाबेस तैयार है, वो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए दूसरे नंबर का वीडियो लेकर आया। उसके पहले मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया, अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले ये दूसरे नंबर का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही हमारा पहला वीडियो देखिए। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसका लिंक यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर जोड़ दूंगा। वीडियो के आखिरी में आप ये पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा। जिन बच्चों ने देख रहा है उनको तो पता है कि कितना महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ और मैं आपको टोटल 100 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। हर वीडियो में आपको लगभग 50 प्रश्न देता हूँ। अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी एग्जाम का नाम जरूर लिख दीजिए, और जिस सीरीज के आपको कंटेंट प्रोवाइड चाहिए उस सीरीज का नाम लिख दीजिए। जैसे ये सीरीज अगर प्रीवियस एमसीक्यू की है, रेलवे प्रीवियस एमसीक्यू आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। रिप्लाई में आपको आपकी स्टडी मटेरियल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चलिए आज का हमारा दूसरे नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि साथ साथ आपको याद होता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आज का हमारा दूसरे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? देखिए, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सल्फाथियाजाल। देखिए, सल्फाथियाजाल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संक्रामक रोगों को रोकने के लिए। अगर इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन किस लिए दिया जाता है दोस्तों? डायबिटीज नामक रोग में दिया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में इसकी स्थापना की थी, और यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहलाता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा मठ इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मठ पूछा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जगह पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बना होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सेलिक्स परप्यूरा नाम की लकड़ी से बना होता है क्रिकेट का बल्ला। जो क्रिकेट का बैट होता है वो सेलिक्स परप्यूरा नाम की लकड़ी से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है उनको? लिथोफाइट्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड इनमें से किसकी तरह काम करता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर, निर्जली कारक की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? निर्जली कारक की तरह कार्य करता है। अगर बात की जाए ऑक्सीकारक की, तो जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। देखिए, सभी अधातुएं क्या होती है? ऑक्सीकारक होती है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? सिंपल क्वेश्चन रहेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो MgHCO3 ट्वाइस, जो कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, मैक्सिमम अंतराल 6 महीने का हो सकता है संसद के दो सत्रों के बीच। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, सन 1718 में वोल्टेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई, उसका
क्या नाम था? तो कौन सी रचना थी? तो इसका नाम है दोस्तों ओदीप। 1718 में वोल्टेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई थी, उसका नाम क्या था? ओडीप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरण प्रदूषक से संयोग करता है। तो कौन से पर्यावरण प्रदूषक से संयोग करता है? तो SO2 और SO3 से। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, नेपोलियन ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत किस पद से की थी? तो किस पद से की थी नेपोलियन ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत? तो ये तोपची के पद से। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, तोपची। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, 1215 में किस ब्रिटिश राजा ने मेग्ना कार्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन था वो ब्रिटिश राजा जिसने मेग्ना कार्ट पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों, जॉन द्वितीय ने किए थे। किसने किए थे? जॉन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया है, एक पीड़ाहारी के रूप में। एक पीड़ाहारी के रूप में पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है दोस्तों, वो आपका गुर्दे से संबंधित चिकित्सा प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद चीन में प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ था? तो कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये आपका नॉनकिंग संधि पर हस्ताक्षर के बाद चीन में प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब शुरू हुआ? एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये 5 मई 1789 को। 5 मई 1789। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, 5 मई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पारंपरिक रबी की फसल नहीं है पूछा है? तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखिए, सरसों तो है रबी की फसल, चावल भी है, लेकिन काबुली चना नहीं है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, काबुली चना नहीं है। काबुली चना भारत की खरीफ की फसल है, जो जून जुलाई के मानसून के समय उगाई जाती है। कब उगता है चना? जून जुलाई के मानसून के समय भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी मतलब शक्कर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत आता है दोस्तों आपके दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, ब्राजील आता है फर्स्ट स्थान पर, ठीक है ना। और भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? उस्ताद ईसा का संबंध किस इमारत से है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, ताजमहल। ताजमहल का मुख्य आर्किटेक्ट थे। कौन थे? मुख्य आर्किटेक्ट ताजमहल के उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? खालसा की स्थापना की थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। ऑप्शन ए राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो जो काला अजार रोग होता है दोस्तों, वो सैंड फ्लाई, सैंड जो बलुआ मक्खी होती है उसके काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है, फफूंदी द्वारा घटित रोग में से कौन सा है? तो फफूंदी द्वारा घटित रोग है आपका दाद फफूंदी के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? तो टावर ऑफ साइलेंस का संबंध है भारत में पारसी धर्म से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, पारसी धर्म से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो कौन से बंदरगाह को कहा जाता है बंटवारे का पुत्र? तो ये कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1950 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पानी और चोक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? जो पानी और चोक होता है खड़िया, उसके मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? तो उसको अवसादन विधि, अवसादन के द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, जापान और इटली राष्ट्रसंघ से क्रमशः कब पृथक हुए थे? तो जापान और इटली राष्ट्रसंघ से देखिए 1933 में जापान और 1937 में इटली हुआ था। मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, अमियंस की संधि के द्वारा श्रीलंका किसका उपनिवेश बना? तो अमियंस की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1802 में हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट है दोस्तों, अमियंस की संधि के द्वारा श्रीलंका किसका उपनिवेश बना था? ब्रिटिश का उपनिवेश बना था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही थी? तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। कौन सभ्यता रही थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किसके समय लिखी गई थी? तो सूरसागर अकबर के समय लिखी गई थी। सूरदास ने सूरसागर की रचना की है। सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा लिखी गई, जो कि अकबर के समय लिखी गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है नियंत्रक और महान्यायवादी। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाए जाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है दोस्तों हीलियम। हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में जो उड़ते रहते हैं ना, उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1737 में भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उस समय मुगल राजा कौन था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मोहम्मद शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताएंगे अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इज राइट आंसर, भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। सोल्जर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्जर आपका टीन और लेड का मिश्रण होता है। टीन और लेड का मिश्रण होता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है दोस्तों सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो राजगीर महोत्सव दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जनवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो किस सन में बना था चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य? 1971 में, 1971। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर, अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण 1624 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1624। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? तो किस सन में किया गया था उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड? तो ये आपका सन 2007 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। कब किया गया था? वर्ष 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम कर किस प्रकार का कर होता है? तो निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। देखिए प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो सीधे जनता पर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। निगम कर, आयकर, वैट, उपहार कर, उत्तराधिकार, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो संसदीय ढांचा है दोस्तों वो भारत का इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। किसका बना होता है कटिंग टूल? तो देखिए दोस्तों, एक ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था दोस्तों, ऑप्शन इज राइट आंसर, नाना साहेब ने किया था। जो ये कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका ये महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? ताप युग्म का। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों, ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये 1835 में। 1835 में क्या, सॉरी 1835 नहीं, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर 1841 में। ऑप्शन बी राइट आंसर 1841 में जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा 1841 में प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ किया गया था? तो किस वर्ष सीमा शुल्क को माफ किया गया था? तो 1717 में। ऑप्शन सी राइट है दोस्तों, 1717 में माफ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो जो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था दोस्तों वो सिराजुद्दौला को माना जाता है। ऑप्शन इज राइट आंसर, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा
जल मरुमध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस वीडियो का, ये आज का दूसरा नंबर का वीडियो था। हम टोटल 5 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर ऊपर आई के बटन से देख सकते हैं। हम पूरे 10 वर्षों के जीके के ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे में रिपीट होते हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। साथ साथ टोटल 100 वीडियो आपको मिलने वाले हैं। आप में से जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतने ही जल्दी जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाता रहूंगा। और कमेंट बॉक्स में आपकी एग्जाम का नाम लिख दे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ आप सीरीज का भी नाम लिख दे, जिस सीरीज का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर, बेरिंग जल मरुमध्य जो कि अमेरिका को रूस से अलग करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।